दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को लेकर के। आप सबको विदित है कि लॉकडाउन में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं चल रही हैं। जिस तरह से रूबरू आमने सामने विद्यार्थी और अध्यापक बैठ करके बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं, वो सब कोरोना महामारी के कारण अव्यवस्थित है। अतः ऑनलाइन पढ़ाई, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अधिक पढ़ाई हो रही है। तो आप सब भी इस नए युग में, तकनीक के माध्यम के युग में इन चीज़ों से लाभान्वित हो रहे हैं। और ये कल्पना कीजिए कब तकनीकें हैं ऐसी तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा थोड़ी दुविधा होती। तो हम उसी आधार पर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर एवं राजस्थान की अन्य यूनिवर्सिटियों के अंदर बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम को आज बता रहे हैं। इसके बाद इस पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक हैं, अध्याय हैं, उन सब को सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक की वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। आप उन्हें देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सभी चीज़ें आपके विषय के अनुरूप या हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा संबंधित, हिंदी व्याकरण संबंधित आप किसी भी टॉपिक की जानकारी तथ्यात्मक रूप से उचित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रप्रभ दिगंबर जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय तिजारा की छात्राओं का स्वागत है। कई माह का अंतराल हो गया, उसके बाद ये अध्यापन का कार्य फिर से सुचारू हुआ है, लेकिन अभी भी ऑनलाइन है। हम बहुत जल्द, जैसे ही ये कोरोना की बीमारी समाप्त होगी, तो रूबरू कक्षाओं में, कक्ष में मिलेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो हम इस पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। आज इसके बारे में बताते हैं इस वीडियो में। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम क्या क्या है। बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो है आधुनिक काव्य। इसमें पहली इकाई जो है उसका पाठ्यांश में क्या क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास है, जो छठे सर्ग से पवन संदेश लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त के साकेत के नवे सर्ग से और यशोधरा के कुछ पद लिए गए हैं। आप जानते हैं कि आधुनिक काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास का चतुर्थ काल, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो उसी में से ये अध्याय आपके लिए गए हैं। जयशंकर प्रसाद बीती विभावरी जागरी लहर काव्य से इनकी ये कविता ली गई है। अरुणिय मधुमेह देश हमारा बहुत प्रसिद्ध और चर्चित कविता है, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। आंसू काव्य से भी कुछ पद लिए गए हैं। और कामायनी महाकाव्य का श्रद्धा सर्ग आपके इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तुम और मैं, संध्या सुंदरी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, तुलसीदास काव्य के कुछ अंश ये लिए गए हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविताएं हैं मोह, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि और द्रुत झरो। ये कविताएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। महादेवी वर्मा की कविताएं हैं कह दे माँ अब क्या देखूं, मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत चर्चित कविता है, बहुत पूर्व और पुरानी कविता है। हो सकता है आपने इससे पहले की कक्षाओं में भी इसे पढ़ा हो। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जाग तुझको दूर जाना। ये चारों कवि निराला, पंत, वर्मा जी, महादेवी वर्मा और प्रसाद, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में एक काल आता है, छायावाद आता है। तो उस छायावाद के चारों कवि हैं, वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। रामधारी सिंह दिनकर के हिमालय के प्रति, जनतंत्र का जन्म, कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से कुछ अंश, यानी कि ये कविताएं ली है। और कुरुक्षेत्र महाकाव्य के छठे सर्ग से कुछ अंश कविताओं के लिए गए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, प्रयोगवाद के बड़े कवि अज्ञे जी हैं। ये दीपक अकेला, नदी के द्वीप और सांप इनकी बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित कविताएं रही है।
कलगी बाजरे की और हिरोशिमा, ये कविताएं आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन जन का चेहरा एक, मुझे कदम कदम पर, भूल गलती, ये 3 कविताएं मुक्तिबोध जी की आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। धूमिल, धूमिल की प्रौढ़ शिक्षा और मोचीराम, ये कविताएं शामिल की गई है। धूमिल प्रगतिशील कविता के बाद आधुनिक कविता के अंदर बड़े चर्चित कवि रहे हैं। इनका मूल नाम सुदामा पांडे बेचैन है, लेकिन इतने चर्चित हुए अपने धूमिल नाम से कि ये धूमिल नाम से ही प्रसिद्ध हो गए और बहुत सारे विद्यार्थी एवं कुछ अध्यापक भी इनका मूल नाम नहीं जानते हैं, बल्कि धूमिल से ही परिचित हैं, चर्चित हैं। संसद से सड़क तक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। दुष्यंत कुमार की गज़लें, दुष्यंत कुमार ने गज़लें लिखी हैं और गज़लें आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, गज़ल कविता का अंश हैं। और विशेष रूप से इश्क और रोमानियत से गज़लों को आम लोगों की भाषा तक लाने का कार्य पहली बार दुष्यंत कुमार ने किया और गज़ल को एक फ्रेम से, गज़ल रूपी कविता को एक निश्चित दायरे से बाहर निकालने की कोशिश उन्होंने की। तो अपनी गज़लों में ये आम व्यक्ति की ज़िंदगी की पीड़ाओं को, उनके दर्द को, उनकी समस्याओं को उठाते हैं। तो इनकी कुछ गज़लें हैं, जैसे कहाँ तो तय था चिरागा, ये जिस्म झुककर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बड़ी चर्चित और प्रसिद्ध गज़लें हैं ये सब। विशेष रूप से जब भी आपने कुछ रैलियां, धरने, आंदोलन वगैरह देखे हों तो इन गज़लों का वाचन, इन गज़लों का पाठन, इन गज़लों का गायन अक्सर होता रहता है इनमें। ये विशेष रूप से आपातकाल के समय में बड़ी चर्चित गज़लें रही हैं, तो उस दौर को भी प्रभावित करती हैं, उस दौर का जिक्र भी करती हैं ये गज़लें। ये जो शहतीर है, बाढ़ की संभावनाएं, ये गज़लें शामिल हैं। इकाई 2 में आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय काव्य धारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इन सभी प्रमुख प्रवृत्तियों की ही कविताओं के कवि ऊपर लिए गए हैं, उनकी कविताएं ली गई है। तो इन काव्य प्रवृत्तियों के बारे में भी आप इकाई 2 में पढ़ेंगे। इकाई 3 में काव्य बिंब, प्रतीक, मिथक और फैंटेसी, ये एक तरह से काव्य के हेतु हैं। काव्य को सुंदर बनाने के लिए इन सब का प्रयोग होता है। अब प्रथम प्रश्न पत्र के अंक विभाजन देख लिए, कुल 100 अंक का होगा, समय 3 घंटे रहेगा। प्रथम प्रश्न जो होगा, जो कुल 4 व्याख्याएं आएंगी और प्रथम इकाई से आएंगी, और एक व्याख्या 8 अंक की होगी। तो इस तरह 32 अंक का ये प्रश्न पत्र हो गया, वो प्रश्न हो गया। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, प्रथम इकाई से होंगे। एक 15 अंक का होगा, तो 45 अंक का ये हो गया। और 5वें का 3 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे द्वितीय एवं तृतीय इकाई से, इनकी उत्तर सीमा 50 शब्द होगी। ये 5 अंक का हो गया, तो 3 से गुणा करेंगे 15 अंक का। और 5वें का व्यय यानी कि 4 अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे द्वितीय एवं तृतीय इकाई से, उत्तर सीमा 20 शब्द। इन सभी, ये 8 अंक का हो गया, तो कुल मिलाकर के 100 अंक का आपका पेपर हो गया। और आंतरिक विकल्प सभी प्रश्नों में दे होंगे। आंतरिक विकल्प का मतलब ये है कि आपको जैसे कि एक कोई व्याख्या दे दी, उसके साथ में दूसरी व्याख्या होगी अथवा के रूप में। आप दोनों में से कोई एक जो आपको आसान लगती हो, जिसको आप बेहतर तरीके से व्याख्यायित विश्लेषित कर सकते हैं, उसे आप कीजिए। ये है द्वितीय प्रश्न पत्र, निबंध एवं कथेतर गद्य विधाएं। इसकी प्रथम इकाई में कुछ निबंध हैं, वो है बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोक जागरण और भक्ति काव्य। तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज। चौथा है नंद दुलारे वाजपेयी का साहित्य और सामाजिक चेतना। 5वां है बाबू गुलाब राय का भारतीय संस्कृति। छठा है डॉक्टर नगेंद्र का काव्य बिंब, स्वरूप और प्रकार। 7वां है डॉक्टर रामविलास शर्मा का संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। 8वां है विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। 9वां है कुबेरनाथ राय का हरी हरी दूब और लाचार क्रोध। 10वां है डॉक्टर कन्हैयालाल सहल का राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना। तो ये 10 निबंध आपके इस पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है, द्वितीय प्रश्न पत्र में। द्वितीय इकाई में कथेतर गद्य विधाएं, जैसे कि संस्मरण है और रेखा चित्र हैं, रिपोर्टाज हैं। तो कौन कौन से हैं? संस्मरण में महादेवी वर्मा के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पथ के साथी उनके संग्रह से लिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर लिखा गया निबंध संस्मरण है। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया माखनलाल चतुर्वेदी, संस्मरण और श्रद्धांजलियों संग्रह से लिया गया है। रेखा चित्र में सेठ गोविंद दास का मखदूम बख्श
और रामवृक्ष बेनीपुरी का रजिया, ये 2 रेखा चित्र आपके पाठ्यक्रम में हैं। रिपोर्ताज में भी रांगे राघव का अदम्य जीवन तूफानों के बीच से लिया गया है, और फणीश्वर नाथ रेणु का कुत्ते की आवाज़ ये ऋणजल धनजल से लिया गया है। यात्रा वृत्तांत में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ये पूरा नाम है अज्ञे जी का, संक्षिप्त में अज्ञे के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। इनका बहता पानी निर्मला अरे यायावर रहेगा याद संग्रह से लिया गया है, और धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती ग्रंथावली खंड 4 से लिया गया है। आत्मकथ्य में जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है वो संपादक कमलेश्वर द्वारा संपादित है, मोहन राकेश के ऊपर। एक पुस्तक है गर्दिश के दिन, इसमें अनेक रचनाकारों साहित्यकारों के ऊपर 8 लगभग निबंध हैं, आत्मकथ्यात्मक निबंध टाइप है, तो इसमें मोहन राकेश वाला आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तीसरी इकाई में निबंध एवं कथित्र गद्य विधाओं का उद्भव एवं विकास को लेकर चर्चा है। इसमें खासतौर से निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, और इन सभी के अंश या 1-1, 2-2 अध्याय पाठ आपके सिलेबस में शामिल हैं। ऊपर दूसरी इकाई में हम सब ने चर्चा की इन सब की। चतुर्थ इकाई में हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, जिनका सामान्य परिचय विशेष रूप से देवनागरी लिपि की विशेषताओं को लेकर के ये पढ़ाया जाएगा। इसके द्वितीय प्रश्न पत्र का अंक विभाजन देखते हैं। कुल 100 अंक का होगा, समय 3 घंटे। पहला प्रश्न कुल 4 व्याख्याएं होंगी प्रथम इकाई से, 8 अंक की 1 होगी तो 32 अंक हो गए। दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न यानी कि 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। 1 प्रश्न प्रथम इकाई से और 2 द्वितीय इकाई से होंगे। 1 प्रश्न 15 अंक का होगा, तो इस तरह 15 या 45 अंक का ये हो गया प्रश्न। और 5वां प्रश्न ए होगा 3 लघुतरात्मक प्रश्न तृतीय एवं चतुर्थ इकाई से, उत्तर सीमा 50 शब्द, 5 अंक का होगा 15 अंक। और 5वें का ब 4 अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे तृतीय एवं चतुर्थ इकाई से, उत्तर सीमा 20 शब्द, ये 8 अंक के हो गए। आंतरिक विकल्प इन सभी प्रश्नों में विद्य होंगे। तो विद्यार्थियों, इस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से विश्लेषित करके वीडियो बना करके समझाया जाएगा। आप लगातार वीडियो देखते रहें, हम कोशिश करेंगे आप तक वीडियो भेजने की, लेकिन जिन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचती है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, तो हम अगर वीडियो भेजना भूल जाएं या किसी कारण से वीडियो न भी आपको भेज पाएँ, तो आप तक वीडियो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। यूट्यूब चैनल पर आप जर्नी कर सकते हैं, हिंदी की बिंदी नाम से यूट्यूब चैनल है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं। और यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों नमस्कार, हम बहुत जल्द अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक आप सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया, नमस्कार।